है राजवीर, क्या मतलब हो गया इसका? मतलब एट द एंड ऑफ द क्वार्टर, जैसे क्वार्टर खत्म हुआ उसके बाद पैसे निकालने। क्यों लगा लिए? एक और क्वार्टर लगाने के लिए हैं। चलो भाई, आज हम पढ़ेंगे, चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। भाई एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? बांटना। क्या होता है? बांटना। समझ लगी? क्या होता है एप्रोप्रिएशन का मतलब? बांट। और प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया? फायदा। और लॉस का मतलब क्या हो गया? नुकसान। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अगर हम स्टार्टिंग से बुक से क्वेश्चन करें तो ये चीज दिमाग में रखो, P&L नहीं हो पाएगा। पहले टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ाता जाऊंगा, उसके बाद आगे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाए करेंगे। तो अब देखो, क्या इसका मेन हेड चैप्टर है पार्टनरशिप। क्या है? पार्टनरशिप। क्या होता है पार्टनरशिप का मतलब? व्हेन टू आर मोर देन टू पर्सन्स एग्री टू स्टार्ट बिजनेस। दो या दो से ज्यादा पर्सन क्या करते हैं? एग्री करते हैं, मानते हैं कि हम क्या करें, बिजनेस स्टार्ट करेंगे फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स। म्यूचुअल मतलब जो तुम्हें बेनिफिट चाहिए वही बेनिफिट। अब क्या बेनिफिट होगा यहाँ? टू अर्न मनी, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ये दो दोस्त होते हैं, मानकर चलो एक्स एंड वाई। ये सोचते हैं कि हम दोनों मिलकर क्या करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर एक चीज आती है छोटी सी। मान तो जाते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। कुछ लोग होते हैं ऐसे ही बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, जाने दो, जब तक चलेगा तब तक चलाएंगे। और कुछ लोग समझदार होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रॉपर एग्रीमेंट के साथ चलते हैं। किससे चलते हैं? प्रॉपर एग्रीमेंट के साथ। यहाँ पर फिर एक वर्ड आया था क्या? पार्टनरशिप डीड। क्या आता है? पार्टनरशिप डीड। डीड का मतलब क्या होता है? रिटर्न। क्या? एग्रीमेंट। क्या होता है? रिटर्न एग्रीमेंट। रिटर्न एग्रीमेंट। समझ लगी? इन्होंने क्या बना दी? डीड बना दी। तो रिटर्न एग्रीमेंट लिख दिया कि क्या क्या पार्टनर की ड्यूटीज हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। कहाँ ध्यान? क्या क्या पार्टनर्स की राइट्स हैं, क्या क्या पार्टनर्स की ड्यूटी है, वो सारा किसमें लिख दिया था? पार्टनरशिप डीड में। ये चीज समझ लगी? अब होता क्या यहाँ पे, दो ही कंडीशन बनाई। या तो दो बंदे मिलकर करते हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, कोई एग्रीमेंट नहीं बनाना। और यहाँ क्या होता है, ये प्रॉपर एग्रीमेंट के साथ चलते हैं। कैसे चलते हैं? प्रॉपर एग्रीमेंट के साथ चलते हैं। ये देखना, यहाँ पर दो कंडीशन। रिटर्न एग्रीमेंट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट मतलब है, नॉट एग्जिस्ट। एग्रीमेंट नहीं बना, एग्रीमेंट बना है, एग्रीमेंट नहीं बना। तो यहाँ पे बना है, तो यहाँ पर आएगा रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ। तो क्या कह रहा है? रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर डीड नहीं बनाई है तो क्या करना है? तो पॉइंट नंबर इसमें 1 आया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भाई ध्यान देना, अगर एब्सेंस का मतलब क्या है? अगर डीड नहीं बनाई, रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट गिवन। ए और बी दो पार्टनर है। ए कहता मैंने ज्यादा पैसा लगाया, कैपिटल का मतलब कहता पैसा इन्वेस्ट करना। ए कहता मैंने ज्यादा पैसा लगाया, मुझे इंटरेस्ट चाहिए। तो बी कहता हम नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि डीड नहीं बनी। पॉइंट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब होता क्या है? ड्राइंग्स होता बिजनेस से पैसा निकालना। क्या होता? बिजनेस से पैसा निकालना। अब बंदों ने बिजनेस से पैसा निकाला, दो पार्टनर बिजनेस से पैसा निकाला। अब बिजनेस कैसा कहता मुझे ना इसके ऊपर इंटरेस्ट दे, तो पार्टनर क्या कहेंगे? देना नहीं देना? नहीं देना। क्यों? क्योंकि हमने डीड नहीं बनाई, तो बिजनेस हमसे ये चीज चार्ज नहीं कर सकता। थर्ड, सैलरी, फीस, कमीशन। अब होता क्या है, तीन पार्टनर है। ए क्या करता है? दिन रात मेहनत करता है अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। कौन करता है? ए। बी भी अच्छी मेहनत करता है, बट सी नहीं करता। बट सी, ये कहता है मुझे ना सैलरी चाहिए या कमीशन चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने दिन रात बिजनेस को दिया, आपने इतना काम नहीं किया, तो हम नहीं देंगे। नॉट गिवन। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि डीड नहीं बनाई हुई, क्योंकि रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है। नेक्स्ट, फोर्थ, इंटरेस्ट ऑन लोन। तीन पार्टनर ए बी सी, बी ने लोन दिया। किसको दिया? बिजनेस को दिया। किसने दिया? बी ने दिया। बी कहता है काम करो, मुझे 10% इंटरेस्ट चाहिए लोन के ऊपर। इस केस में क्या करेंगे? देंगे। इस केस में देंगे, बट कितना? ओनली 6% इज गिवन। कितना दे सकते हैं?
6%। और यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव निकल सकता है, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब कॉमन सेंस है, अगर हम किसी को भी पैसा उधार पे देंगे, एक तो रहता ना हमने इंटरेस्ट कमाना ही कमाना, या बैंक से ही पैसा लेंगे, कि बैंक हमसे इंटरेस्ट नहीं कमाएगा, कमाएगा। जहां लोन की बात आती है वहां पैसा दूसरा बंदा कमाता ही कमाता है। तो कितना कमाएगा ये? 6%। लास्ट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब यहां पर क्या आता है कि एट द एंड ए बी सी 3 पार्टनर है, तो ये ए नहीं कह सकता कि मुझे ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, या सी नहीं कह सकता ज्यादा चाहिए, या बी बोले कि यार मैंने बड़ा काम किया मुझे आपसे ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। इस केस में क्या करेंगे? इक्वली बांटेंगे। क्या करेंगे? इक्वली। ये चीज समझ लगी। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट, ये बी और ये क्या था? एग्रीमेंट नॉट एग्जिस्ट। व्हेन एग्रीमेंट नॉट एग्जिस्ट, तो ये रूल लगेंगे। यहाँ पे एग्रीमेंट एग्जिस्ट, एग्रीमेंट लिखे हैं, अगर एग्रीमेंट लिखे हैं, फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी आर पार्टनर्स इन 3:2 रेशियो एंड ए इज एलिजिबल फॉर 30,000 सैलरी। अब बताओ, कहता है ए और बी क्या है? पार्टनर 3:2 रेशियो में, और एंड ए इज एलिजिबल। ए क्या है? एलिजिबल। किसको एलिजिबल है? सैलरी हो। कितनी? 30,000। बताओ देंगे नहीं देंगे? देंगे। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है। अगर लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना 10%, तो देंगे। क्यों? एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है। और अगर यही रूल यहाँ देखें तो यहाँ पे कुछ भी पे नहीं करें, क्योंकि एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। भाई सुनो, पहला टॉपिक पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और उसके रूल्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब पहले ये बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए फायदा नुकसान है? फायदा देखो कैसे, ये बिजनेस है, ये क्या है? बिजनेस। ये क्या है? बिजनेस। और ये क्या है? पार्टनर, ए या बी। इन्होंने क्या किया? इन पार्टनर ने बिजनेस से पैसा निकाला। क्या किया? निकाला। तो क्या बन गया ये? ड्राइंग्स। क्या बन गया? निकाला, यूज किया। किसने यूज किया? पार्टनर ने। और रिजल्ट में क्या था? बिजनेस इसको बोलता है भाई तू तो मेरे से पैसा निकाल रहा है, बट मुझे बदले में क्या चाहिए? इंटरेस्ट। तो पार्टनर इसको क्या पे करेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ये बिजनेस के लिए फायदा और नुकसान हो गया? फायदा होगा। बिजनेस के लिए क्या है? फायदा है, और पार्टनर के लिए क्या है? नुकसान है। यहाँ तो समझ लगी। अब हम पढ़ेंगे इसके लिए फॉर्मूलाज। अदरवाइज अगर आप देखा जाए तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूलाज है। क्या है? 5.5, 6.5, 7.5। वो आते कैसे हैं वो चीज बताना मैं, ठीक है? देखो, फॉर्म नंबर 1, इफ ड्राइंग्स आर मेड थ्रू आउट द ईयर या मिडल ऑफ द मंथ। अगर ऐसा लिखा है कि थ्रू आउट द ईयर के चलते कभी पैसा निकाल लेता है, कभी पैसा निकालता है, या मिडल ऑफ द मंथ में निकालता है, तो फॉर्मूला लग जाएगा ड्राइंग्स इनटू रेट इनटू 6/12। और रेट के नीचे 100 आता ही आता है। और यहाँ पे ड्राइंग लेनी है अकॉर्डिंग टू मंथ्स। अगर क्वेश्चन मिला पूरे साल की ड्राइंग्स है तो मल्टीप्लाई 12। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि 9 महीने के निकाल रहा है तो मल्टीप्लाई 9। सेकंड फॉर्मूला, इफ ड्राइंग्स आर इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, जैसे महीना शुरू हुआ उसने पैसे निकाल लिए, तो क्या लेगा? ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट बाय 100 मल्टीप्लाई n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 1/12। ठीक है। थर्ड, इफ ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, पहले तो महीने की शुरुआत में पैसा निकाल रहा है, महीने के बीच में निकाल रहा है, और नेक्स्ट क्या? महीने की एंड में निकाल रहा है। तो यही फॉर्मूला सेम हो जाएगा, मल्टीप्लाई n, ये प्लस किया क्या जाएगा? माइनस डिवाइड 2 इंटू 1/12। यहाँ समझ लगी? पक्का? इफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड थ्रू प्रोडक्ट, ये फॉर्मूला कहाँ यूज होगा बता दूंगा, ठीक है? इसका फॉर्मूला है प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई 1/12। तो ये 4 फॉर्मूले। अच्छा देखो, ये ड्राइंग्स कैसे लेनी है? अकॉर्डिंग टू
मंथ्स। अगर साल में कहा 12 महीने तो मल्टीप्लाई 12। अगर साल में कहा वो 7 महीने के लिए निकाल रहा है तो मल्टीप्लाई 7। और यहाँ पे n, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मंथ्स, ठीक है, n इक्वल टू नंबर ऑफ मंथ्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है +1 और यहाँ पे क्या है -1। कर रही है ए एंड बी आर पार्टनर्स। ए और बी पार्टनर किस रेशो में? इक्वली। अगर ए 10 ले रहा प्रॉफिट तो बी भी। ए ड्रू का मतलब क्या होता है? निकालना। ए 4000 निकाल रहा है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स। एंड ऑफ एवरी मंथ, तो एंड ऑफ एवरी मंथ कौन सा फॉर्मूला गया? ये वाला। तो फॉर्मूला क्या है? ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट 100 मल्टीप्लाई एंड -1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1/12, ठीक है। ड्राइंग्स कितनी निकाल रहा है? 4000। और कितने महीने के लिए निकाल रहा है? 6। मल्टी रेट कितना है? 5/100 मल्टीप्लाई n। अगर इधर 6 ली है इधर ही 6 -1 डिवाइड बाई इंटू 1/12, ठीक है। अब देखो 6 1 का, 6 2 का, 1 2 0, 1 2 0, 2 1 का, 2 20 का, 2 1 का, 2 10 का, ठीक है। तो 10 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 में से 1 गया 5, 5 5 का 25 और साथ में एक 0 लगा दो, आंसर। अब यहाँ पे वाला फॉर्मूला नहीं काम आया जो डायरेक्ट पढ़ते थे 6.5 7.5, ठीक है, यहीं पर काम हो गया। आगे चलें। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूले है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ध्यान देना, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑन द बेसिस ऑफ क्वार्टर्स। क्या? क्वार्टर। हाँ ये तो बड़ी जल्दी बोले हैं क्वार्टर है। बता फिर, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? क्वार्टर होते हैं 4। एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? कितने? 1 क्वार्टर इज इक्वल टू 3 मंथ। एक क्वार्टर कितने महीने होते हैं? 4 4 3, ठीक है। अब देखो भाई ये सेम क्वेश्चन पहला क्या है? इफ ड्राइंग्स आर मेड थ्रू आउट द ईयर या मिडल ऑफ द मंथ। यहाँ पर क्या है? पहला पॉइंट, ये क्वार्टर बेस्ड है यार। इफ ड्राइंग्स आर मेड इन द मिडल ऑफ क्वार्टर, कुछ नहीं करना, सेम फॉर्मूला, ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट। अब बताओ फर्क क्या है? क्या फर्क है? फर्क क्या है दोनों में? कुछ नहीं फर्क है, बस इधर मल्टीप्लाई 12 करते थे, इधर मल्टीप्लाई साल में कितने क्वार्टर होते हैं? अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे किससे करेंगे? 4 में। नेक्स्ट, इफ ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, क्या मतलब है इसका? जैसे क्वार्टर स्टार्ट हुआ उसने पैसे निकाल लिए, ड्राइंग्स कर ली, ड्राइंग्स आर मेड, ड्राइंग्स बन गई, पैसे निकाल ली जैसे क्वार्टर स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला बता देते हैं, क्या फॉर्मूला है? ड्राइंग्स डिवाइड बाय 2 इंटू 1/12। अब देखो सेम फॉर्मूला उतार दिया, यहां पर था बिगिनिंग ऑफ द मंथ, तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ, हर मंथ पे पैसे निकाल रहा है, यहाँ क्वार्टर पे निकाल रहा है। यहाँ एक मंथ की बात की थी तो +1 कर दिया, यहाँ क्वार्टर की बात कर रहे हैं तो 1 किया क्या आ जाएगा? 3, सेम। और ड्राइंग को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 4 को, क्योंकि साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। समझ लग रही है? इसी फॉर्मूले को पढ़ो, ये अपने आप हो जाएंगे। नेक्स्ट, ड्राइंग्स आर मेड, थर्ड क्या है? इफ ड्राइंग्स एंड ऑफ क्वार्टर है। राजवीर क्या मतलब हो गया इसका? हिंदी में समझा। मतलब एट द एंड ऑफ द क्वार्टर, जैसे क्वार्टर खत्म हुआ उसके बाद पैसे निकाल लिए। क्यों लगा लिए? एक और क्वार्टर लगाने के लिए जैसे क्वार्टर खत्म हो गया तो उसने पैसे निकाल लिए, सेम फॉर्मूला यही। ड्राइंग्स मल्टीप्लाई एन, अब बताओ माइनस किससे करना है? 3 से। क्यों? क्योंकि क्वार्टर की बात चल रही है। डिवाइड बाय 2 इंटू 1/12। और ड्राइंग्स को मल्टीप्लाई करें किससे करेंगे? 4 से करेंगे भाई। किससे करेंगे?
4 से करें तो मैं ये रब कर दूं। क्वेश्चन देखना भाई, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखो भाई ये क्वेश्चन है, कहता है कैसे पैसे निकाल रहा है 7500 द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो बिगिनिंग का फॉर्मूला क्या हो गया, ये वाला। तो कुछ नहीं किया, फॉर्म लगा दी, सोल्यूशन 1। क्या फॉर्मूला है, ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई एन, बिगिनिंग है, प्लस 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 1/12। तो ड्राइंग्स कितनी है 7500। हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे 4 से, क्योंकि साल में कितने क्वार्टर होते हैं, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर एक क्वार्टर में। तो साल में कितने क्वार्टर हो गए 4। मल्टीप्लाई रेट कितना है भाई, रेट दिया 10/100, मल्टीप्लाई एन, साल में कितने महीने होते हैं भाई, इधर 12 ही लेना पड़ेगा, 3 डिवाइड बाय 2 इंटू 1/12। ठीक है, तो करो 4 1 का 4 3 का, ठीक है, 0 0 0 0, क्या बन गया 75 मल्टीप्लाई 10 12 प्लस कितना बन गया 15 मल्टीप्लाई 1/3। अच्छा डिवाइड बाय ये 2 भी है, ठीक है, 3 1 का 3 5 का 2 1 का 2 5 का, कितना आएगा 1875 आंसर। ये आपका होमवर्क है, ये खुद निकाल लोगे। ठीक है, सेम है, एंड में यहाँ माइनस आएगा, बाकी सारा सेम है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ शिफ्ट हो जाए, ये फॉर्मूले हो गए। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं यहां से, कैलकुलेट, आप निकालो तब तक, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ मिस्टर वाई if he withdrew 2000 in the beginning of every month, rate is 10%. Calculate interest on drawing of Mr. X Y if he withdrew 2000 the beginning of every month। भाई बताना कौन सा फॉर्मूला आएगा, क्या लिखा है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो ये वाला फॉर्मूला बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो यहाँ देखो ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट, भाई कितने पैसे निकाल रहा है 2000 के एक महीने के। तो अच्छा यहाँ लिख लो 2000 पर मंथ, क्या लिख लो पर मंथ, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मंथ की बिगिनिंग में निकाल रहा है, और पूरे साल के लिए 2001 मंथ के निकाल रहा है। साल में कितने महीने होते हैं 12, मल्टीप्लाई रेट कितना है 10/100 मल्टीप्लाई, अगर इधर 12 लिया ना तो एन भी कितना आएगा 12 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 1/12। एक चीज छोटी सी सीखना, यहां से कैलकुलेशन करके क्या आएगा 13 इज इक्वल टू 6 पॉइंट, आपको डायरेक्ट पढ़ाया गया हुआ है। अगर देखा तो हमने अगर कहता बिगिनिंग में लेना है तो आपको याद करवाया था 6.5, तो 6.5 आता कैसे है इस मेथड से आता है। बट ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है जब ये सिर्फ 6 महीने की ड्राइंग निकालेगा या 7 महीने के निकाल देगा, ये तो पूरे साल निकाल रहा, तो 6.5 याद रह गया, समझ लग रही है। अब यहां से ये 12 कट गया, ठीक है, 0 ये 0 कट गया, 2 1 का 2 10 का, है ना, तो 100 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 1 तो कितना आ गया 13 हमारा क्या आ गया IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। समझ लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, देव विड्रू 10,000। देखो भाई ये क्वेश्चन है, देव विड्रू, विड्रू का मतलब क्या होता है निकालना, कितना निकाल रहा है 10,000 ऑन द 15th डे ऑफ एवरी मंथ। 15 डेज स्टार्टिंग में आता है, बीच में आता है, या एंड में आता है बीच में, तो मिडल ऑफ द मंथ। तो कौन सा फॉर्मूला जाएगा पहला वाला। तो क्या फॉर्मूला है ड्राइंग्स इंटू रेट इंटू 6/12। ड्राइंग्स कितनी है 10,000, एक महीने की 10,000 है एक महीने की, तो मल्टीप्लाई साल में कितने महीने होते हैं 12, ये 12 कैसे आया, साल में कितने महीने होते हैं 12, मल्टीप्लाई रेट कितना है, रेट है 12/100 मल्टीप्लाई 6/12, ये 12 इसके साथ कट जाएगा, ये 2 0 ये 2 0 कट गए,
तो बच गया 100 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 6, कितना आएगा 72। साथ में 2 जीरो लगा दो, आंसर। लगी समझ।